तो एक बार गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। आज की दिन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी जगह तो घूम गया हूँ, सनगाड़, शनेती, डीडी हाट और फिर शाहकोट। सबसे अच्छा मुझे इस बीच में डीडी हाट का वो चांचरी लगी। आप लोगों ने नहीं देखा होगा व्लॉग जाकर देखिए, या थोड़ी बहुत क्लिप इस वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को जो मुझे अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो पूरा ब्लॉग आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत प्यार से उस वीडियो को बना रखा है और भगवान भोलेनाथ की नगरी में जो चांचरी थी वो गजब की थी। तो आज की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि मेले से वापस आने के बाद क्या कुछ हो रहा है घर में। का गिलास में मलाई भरी दिया, चाह कटकी याम भलो मनु छु ओ मेरी समझनी गुड़ हो या मी सिरी क्याले खाने छु ओ मेरी समझनी तो दोस्तों असोज के साथ साथ बहुत ढेर सारे काम हो जाते हैं मेरे को। तो मैं अभी इस छोटी वाली डॉग को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हो रही है, खुजली वाली। तो मैंने काफ़ी ट्राई कर दिया है, अब लास्ट में इसको इंजेक्शन देना है और मैं इसको दिखाऊंगा कि ये कैसे गाड़ी में अपने आप ही बैठते हैं। और बहुत ज़्यादा शौकीन है गाड़ी की। क्या फिर अभी तो गाड़ी शुरू भी नहीं की मैंने। आ रहा है, आ जा। ये पहले यहाँ बैठता है, अब मेरी गोद में, ये देखो। और अब दरवाजा बंद। चल पीछे पीछे। ये देखो, कुछ ऐसे बैठती है, तो कुछ इस तरह से बैठती है ये हमेशा। और इसको बैठाने का कोई वो नहीं। खिड़की खुली है और अब हम दोनों निकल गए हैं डॉक्टर के पास। थोड़ा सा इसकी खुजली थोड़ा ठीक हो जाए तो सही हो जाएगा। खाली उधर से क्या एम्बरेशन है। तो मैं आ गया हूँ मार्केट से और दोनों को घुमाने। गाड़ी से निकलते ही बोलता है कि घुमाना है, तो थोड़ा सा घुमाते हैं और फिर उसके बाद असौज वाला काम करते हैं। और असौज में बहुत ढेर सारा काम है, मम्मी की थोड़ी सी मदद, और बाकी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हमारे पहाड़ में असौज को कैसे समेरा जाता है और क्या कुछ होता है। और भैंस के लिए दौला बन रहा है। और कल थोड़ी बहुत हमने मिर्च भी तोड़ी थी, तो मिर्च सूखने के लिए कुछ ऐसे डाली हुई है। और माँ मेरा इंतज़ार करी है खाना की, तो हम खाते हैं, जूते चप्पल उतारते हैं और फिर खाते हैं। और आज मौसम बढ़िया सी धूप खिली हुई है। मैं अपना काम करने के बाद अब थोड़ी बहुत माँ की मदद करने में पहुँच गया हूँ खेत में। और आज हम खेत में निकालेंगे सोयाबीन, जिन्हें हम लोग पहाड़ी में भट कहते हैं और आप लोग सोयाबीन। तो थोड़ा बहुत मैंने काट लिया है, अभी तो मैं अकेले हूँ। माँ गई है नीचे, गाजो जो सूखी घास है उसे काटा हुआ था तो उसे पलटाने, मतलब यहाँ पर लगातार बारिश है जिसकी वजह से जो घास काटी हुई थी वो सड़ने शुरू हो गई थी। आज धूप अच्छी है तो माँ उससे थोड़ा सा उसका पलटा करने गई है। तो माँ ने बताया कि ये वाले खेत में जितने भी भट हैं वो निकाल देना। और इस खेत में हमने पूरे खेतों में भट लगाए थे, पर सुअर की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जो भट है वो भी ख़त्म हो गई है और जो बोया हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। और जितना है वो मैं कोशिश करता हूँ निकालने की। हमारे पहाड़ में अब लगातार धूप है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे गांव में रहते हैं लोग बाग, वो अब खेतों में मिलेंगे आप लोगों को। घर में सिर्फ बुड्ढे बाड्ढे, तो कोई ऐसे मेरी तरह सोयाबीन निकाला होगा, कोई घास काट रहा होगा माँ की तरह, और कोई पलटा रहा होगा, और किसी का तो धान की अभी मड़ाई चल रही होगी। तो बहुत सारे काम अब एकदम से होने वाले हैं, क्योंकि जो लगातार बारिश थी
वो रुक गई है, थम गई है। तो अब सारे काम एक साथ होंगे। पर इस बार की बारिश ने जो तहलका मचाया है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों सोयाबीन को मैंने निकाल दिया है और थोड़ा सा अभी रेस्ट कर रहा हूँ। पहाड़ों में ऐसा हो रहा है कि दिन के टाइम पे इतनी तगड़ी धूप लग रही है और शाम के टाइम उतना ही ठंडा हो रहा है। तो इस बार पता नहीं क्या होने वाला है, पहाड़ों की दशा गजबज लग रही है। क्योंकि अभी ठंडा शुरू हो जाना चाहिए और ये धूप ऐसी तेज़ नहीं लगनी चाहिए थी। गुनगुनी सी धूप होती है और शाम को ठंडा तो होता ही है, पर ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और धूप भी बहुत तेज़ लग रही है। तो जैसे हम सभी लोगों का लंच ब्रेक होता है वैसे ही मधुमक्खियों का भी लंच ब्रेक होता है। और मधुमक्खियाँ इस बनाए हुए ढाड़े से, इसे ढाड़ा बोलते हैं, ये बक्सा अलग होता है, ये ढाड़ा होता है, पेड़ के खोखल का बनता है। और इसी खोखल में मैंने डाले हैं मधुमक्खियाँ। और इस मधुमक्खियों का ये ढाड़े से इस टाइम लगभग 2 बज रहा है, तो अभी ये बाहर निकल रहे। तो हर एक बक्से से, हर एक ढाड़े से 2 बजे अलग अलग टाइम पर 5 मिनट बाहर रहते हैं एक ढाड़े से सब मधुमक्खियाँ, और फिर उसके बाद सब अंदर। तो दूसरे ऐसी, तीसरा ऐसी, तो ऐसा अभी रहता है माहौल। आ गई है खेत से गल से गाय बच्चियाँ भी। क्यों मारा उसको, हैं क्यों मारा उसको? ये देखो एक छोटा छोटा बच्चिया बराबर है ना, एक छोटे बच्चे बराबर। चल चल चल। और इनको बांधने के लिए 2 जने चाहिए होते हैं इन सभी को, क्योंकि ये फैल जाते हैं। तो इसलिए मैं भी अब इनको बांधने के लिए जा रहा हूँ। डराता है ये, डराता है। चल और जो जंगल में ब्याई हुई थी बकरी, उसके बच्चे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और अभी तो सारी बकरियाँ अंदर चली गई हैं और बच्चों को हम कुछ ऐसे, इसको डोका बोलते हैं, और डोके के अंदर ऐसे छुपा के रखें। ये देखो, और दोनों जंगल में पैदा हुए थे। ये वाली मैंने आप लोगों को दिखाई, ये बिल्कुल सफ़ेद और ये कुछ ब्राउन ब्राउन, ये मेल है, ये देखो। और ये है फीमेल, जो जंगल में अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रहे थे और दोनों आ गए हैं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। देखो ये वाला है तेरा, ये तो ये देखो अपने आप एक्सेप्ट कर दिया ना, दोनों भी रहे, वो भी और ये भी। रुक जा देती सब दूध पी लेने पे आओ बाहर के ले लाए नहीं गोट। तो कल ये अचानक से खुल गया था और इसने सारा दूध पी दिया था, इसलिए गुस्सा हो रही है। तो गुस्सा है, गुस्सा नहीं होलो बे, क्यों? एक गुटू का लो दिन दूध नहीं पी जाते हैं। और ये हमारी आई डांस कर रहा है। कहते हैं कि छोटे बच्चे अगर डांस करते हैं तो बारिश हो सकती है, और मौसम धीरे धीरे बारिश का बन रहा है। तो जिसने भी कहा था एक कहावत कि जो गाय के बछड़े या भैंस के बच्चे होते हैं, अगर वो डांस करना शुरू करें तो हो सकती है बारिश। ये तो ये डांस और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऊपर वाले घर के पास कीवी लगाई हुई थी, जो कि आप लोगों ने देखा। और लोगों की कीवी अभी लगती है, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कीवी तुड़ान होगी। और इस बार हमारे वहाँ इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे, जिसकी वजह से सारे फूल तो गिरे ही गिरे, जो फल लगा था वो भी गिर गया। तो इस बार मैंने सोचा था कीवी आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी, आप लोगों को दिखाई जाएगी और टेस्ट किया जाएगा कि कीवी कैसी रहती है, वो भी ऐसी ही रही। तो
अब देखते हैं इस बार कैसी रहती है। और मैंने अच्छा बहुत प्यारा सा कीवी के लिए वो टान बोलते हैं हमारे, टान बना के रखा है। अब बारी है उसको अगले वर्ष की। तो तब तक आप लोग भी इंतज़ार करें और हम भी इंतज़ार करते हैं। माँ पीछे है, कुछ घास को अंदर रख रही है। तब तक माँ के लिए मैं चाय बनाता हूँ। ऐसी बछिया है जो सबसे लास्ट में रहती है, इसका नाम मैंने किशोरी रखा है। और इसकी जो छोटी बहन है उसका नाम राधा है। और ये सबसे पीछे रहती है, सबसे ज़्यादा पीछे। और जब भी चरती है तो बकरियों के साथ चरती है। चलो घर, दौड़ के चलो, गुड। ये देखो कहना भी मानती है, तो ये अपने आप घर चली जाएगी। और मैं माँ के लिए थोड़ा बहुत चाय बनाता हूँ। इसको लेने के लिए मैं अभी नीचे आया था, तो ये खुद चले जाएगा। तो बैठे बैठे अभी माँ ऊपर से नहीं आई है, चाय मेरी बन गई है और मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि इस खेत में क्या लगा है। अब लगता है कहीं कहीं पर तो आलू लगेंगे, राई लगेगी जो कि रायते में चढ़ती है, और लाई अलग होती है, वो मैंने नीचे लगा रखी है। बाकी इस वाले एरिया में मैं कुछ ऐसा लगाऊंगा जो कि जल्दी हो जाए। धनिया मैं लगा सकता हूँ, और साथ में अभी प्याज का बीज रखने का भी समय आ गया है, वो भी रखना है मैंने। और पिछले वाले प्याज अभी तक मेरे पास बचे हुए हैं, इतने बड़े बड़े दाने, तो वही बीज मैं लेके आऊँगा और वही मैं रखूँगा अगर ये मौसम थोड़ा बहुत सही हो जाए। बड़ी मुश्किल से मम्मी नीचे आई और कुछ बता रही है। क्या कह रही है? पहाड़ी में नहीं समझा रहा है ना तुम्हें भाषा, कोई टूटी फूटी ऐसे ये हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जिले हो बोला देनो। क्या कह रही है फिर? ये छोड़ी भट का धरनो का बेकोड़ी। तो जो मैंने फट निकाला है वो कहाँ रखूँ? और चाय, ये डिस्कस चाय में चल रहा है। धूप चली गई है और माँ फिर से लग गई है अपने कारोबार में। कारोबार ये है कि इनके साइड में हमने सोयाबीन लगाए थे भट्ट, उसी को निकाल लिया माँ। से ठंड भी स्टार्ट होने लगी है पहाड़ों में। एक बारिश, ठंडा बहुत तगड़ा, और सुबह गर्मी दिन में। तो मैं यहाँ आप लोगों को इसलिए ले जा रहा हूँ, मम्मी पापा सोयाबीन निकाल रहे हैं भट्ट को, और मैं यहाँ इसलिए लेके जा रहा हूँ कि ये लाई है, सुअर से बच गई है, और अब इस लाई की हल्की हल्की एक सब्जी तो बनती है। अभी मैं इसको निकाल के घर लेके जा रहा हूँ। आज शाम की सब्जी या लाई बनेगी। साफ करने के बाद आज शाम की सब्जी लाई आलू बनेगी। तो दोस्तों आज का दिन एंड करने का टाइम आ गया है, और मैं इस हरी सब्जी को काटता हूँ और शाम का डिनर बनाते हैं। बाकी आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए।